आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लव, सेक्स और धोखा सुना होगा आपने। हम बात करेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट की। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। क्या है कि शायद अभी हमारा समाज उतनी तरीके से तैयार नहीं हुआ है प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। राधा कृष्ण की धरती है ये, लेकिन फिर भी हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। एक बहुत बढ़िया कहानी से शुरुआत करता हूं कि यहाँ पे दो प्रेमी, दो पागल, उन्होंने एक सुसाइड पैक्ट साइन किया। बोलेंगे सर सुसाइड पैक्ट साइन होने लगा। बोला कि भाई तुम मरोगे, हम भी मर जाएंगे। अगर परिवार जो है वो राजी नहीं हुए तो हम दोनों कूद के मर जाएंगे। ठीक है, यूपी की घटना है ये। तो भैया क्या हुआ कि परिवार वाले राजी थे नहीं, तो यहाँ पे दोनों लोग चले गए ब्रिज से कूदने। चलो कूदेंगे दोनों लोग। अब क्या हुआ, इधर लड़की इधर लड़का, तो दोनों को कूदना था। लड़की कूद गई, ठीक है, लड़का नहीं कूदा। लड़की कूद गई, लड़का नहीं कूदा। और आपको पता ही कि हमारे नदियों में तो पानी वानी इतना रहता है नहीं, तो लड़की बच गई। अब उसको बड़ा गुस्सा है कि यार तुमने तो सुसाइड पैक्ट मेरा तोड़ दिया है, ऐसे कैसे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब वो लड़की गुस्से में कि तुम क्यों नहीं कूदे, तुम क्यों नहीं मरे। भाई भाई बात तो सही है। वो चली गई पुलिस स्टेशन और अटेम्प्ट टू मर्डर केस फाइल कर दिया। तब मजा आ गया, मतलब एकदम बढ़िया। एक और थोड़ी सी सीरियस स्टोरी है, ये एसिड अटैक की है। एसिड अटैक का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। एक ऐसे, मतलब ये एक अभिशाप है। और समझिए कि एसिड इतने आसानी से दुकानों में बिकता है, सरकार इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। एक कहानी है कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी पे बहुत शक करता था। ठीक है, 2002 की कहानी है ये। उस पति ने पता है क्या किया, औरत की जो प्राइवेट पार्ट है ना उसमें उसने मर्क्यूरिक क्लोराइड डाल दिया, एसिड डाल दिया। समझ रहे हो, दिल दहला देने वाली कहानियां और दिल दहला देने वाली रिपोर्ट जो एनसीआरबी की आई है। तो हम बात करेंगे दोस्तों इस रिपोर्ट की, क्योंकि हम प्यार की बात कर रहे हैं और आपको पता ही है कि भैया अगर प्यार जो है वो अधूरा रहे, प्यार में तो मतलब वही है ना कि आप तो दरिया भी पार कर सकते हैं। तो यहां पे मैं दो किताबों की बात करूंगा, दोनों ऑडियो बुक है। एक मर्डर्ड ब्राइड जस्सी सिद्धू, ये ऑडियो बुक, ये बहुत लंबी लड़ाई है यहां पे। ठीक है, कपल थे, एक का मर्डर हो जाता है, तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए। एक बहुत ही शानदार किताब। लेकिन अब आपको इसको खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसको ऑडियो बुक फॉर्म में सुन सकते हो। और ये डेवलपमेंट ऑफ अ सीरियल किलर, ये किताब आपको मिलेगी भी नहीं कहीं। ठीक है, ये बहुत ही, कहते हैं ना कि मानसिकता कैसी होती है, खूनी की मानसिकता, तो ये आपको किताब कहीं नहीं मिलेगी। और ये भी आप ऑडियो बुक फॉर्म में सुन सकते हैं। देखिए किताब नहीं मिलेगी, बट दोनों ही आप ऑडियो बुक के फॉर्म में सुन सकते हैं। कहां पे? कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का ये सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग, मेड इन इंडिया ऐप, और 1000+ घंटे का कंटेंट है। बेस्ट सेलर किताब है। यहां पे आप ऑडियो बुक समरी के फॉर्म में सुन सकते हैं। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है SGS50, 50% ऑफ मिलेगा। पूरा साल का सब्सक्रिप्शन इनका 199 के, शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ये ऑफर है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और इतना जो जबरदस्त कंटेंट है उसका फायदा उठाइए। ओके, तो हम यहां पे बात करेंगे लव अफेयर्स की। समझिए कि 13,000 मौतें हुई हैं, 13,000 लव अफेयर्स को लेके, एलिसिट रिलेशनशिप को लेके, वन साइडेड लव को लेके मौतें हुई है। 28,000 से ज्यादा औरतों को किडनैप किया गया है। ये वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, समझ लो, जो रिपोर्ट हुए हैं। जो 13,000 में मर्डर्स की बात कर रहा हूं, उसमें 7,500 रिलेशनशिप के थे, 7,500 रिलेशनशिप के थे। 2,500 ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 से 30 साल की उम्र के लोग हैं ये ज्यादातर। 64% जो सुसाइड रेट है उसमें 18 से 30 साल के लोग हैं। आदमी ज्यादा कर रहे हैं, आदमी जो है वो ज्यादा बदला लेने की ठान रहे हैं, और आदमी इस चीज पे ज्यादा जा रहे हैं, औरतों से 14 गुना ज्यादा, और वो सुसाइड भी ज्यादा कर रही है। तो बड़ी डेंजरस बात है ये। आप देख सकते हैं कि अगर बात करते हैं कि क्यों, देखिए भारत में लोग मारते हैं, और ये एक मैप दिया है। ठीक है, ये एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से भारत के कौन से राज्यों में
जो मर्डर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, जो डार्क में है वो हाईएस्ट है और जो लाइट में है वो लोएस्ट है। तो सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखें, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आपको बता दो कि उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग के 100 से ऊपर मामले आए हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया कि ऑनर किलिंग क्या होती है कि भाई देखो, इंटरकास्ट मैरिज, मान लो कि एक लड़की जो है वो किसी और कास्ट में चली गई, ठीक है, अब हुआ क्या कि अरे तुमने तो हमारे पूरे कुल पे बट्टा लगा दिया है, तुमको मार देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। मूवी आई थी ना, कौन सी थी, जानवी कपूर की एक मूवी आई थी, एक मूवी आई थी, उस पर मूवी थी, तो वो काफी अच्छी उसमें दर्शाया गया है कि किस तरीके से परिवार वाले अगर आपके पीछे पड़ जाएं तो आपको 1-1, 2-2 साल तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप समझ रहे हो? तो ये सेंट्रल इंडिया है, ठीक है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो ये रिलेटिवली लो है। नॉर्थ ईस्ट आपको बता दो कि इट इज हाईली लिबरल। नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट 2-3 बार गया हूं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाओगे ना तो वहां के लोग बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, बहुत ही, हाँ, लेकिन अगर आप उनकी मर्जी के खिलाफ करोगे तो खत्म कर देंगे वो रूल्स के खिलाफ अगर आप जाओगे, हामी है तो आप करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। अगर रूल्स के खिलाफ गए तो वो छोड़ेंगे नहीं, जबरदस्ती किसी को छेड़ रहे हो, रूट्स पे हैं वो, कल्चर बहुत जबरदस्त है नॉर्थ ईस्ट का। फिर आप इधर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। अब आप बोलेंगे कि सर हरियाणा और पंजाब, जैसे हरियाणा में तो भाई बहुत ही ज्यादा ऐसा है ना कि, लेकिन वहां पे ऑनर किलिंग के मुकाबले जो केसेस है खाली 4 आए हैं। मैं क्या बताता हूं, रिपोर्ट नहीं होते हैं, कॉन्विक्शन रेट बहुत ही कम है भारत में, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब आप ये देखिए कि भारत में हर दिन सिर्फ लव के लिए लगभग 30 मौतें होती हैं, ठीक है, सिर्फ प्यार के लिए। ये आप देख सकते हैं, लव अफेयर ये 1307 2014 में, और अभी 2021 आते आते 1566। और फिर से मैं बता रहा हूं कि ये रिपोर्टेड केसेस हैं। एलिसिट रिलेशनशिप 1500, ये 1100 से बढ़ के हो गए 1550। और ऑनर किलिंग देखिए, अगर टोटल ऑनर किलिंग के केसेस की बात करें तो अभी 500 ही हुए हैं इसमें, यूपी झारखंड। हालांकि हम ये नहीं बता सकते क्योंकि देखिए डिपेंड करता है। अब जैसे बहुत सारे राज्य में अगर 2-3 केसेस आए हैं और किसी राज्य में 1 केसेस आए तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 केसेस वाला 1 केसेस वाले से ज्यादा बेटर है। इट्स अबाउट मानसिकता, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। आपको बता दूं कि जो एक्सपर्ट्स है वो ये भी बोल रहे हैं कि जो यहां पे अंडरलाइन प्रॉब्लम है ना वो एजुकेशन में है। सेक्स एजुकेशन कोई देता नहीं है, लिबरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। भाई पहले बहुत ज्यादा लिबरल थे, लेकिन देखिए लिबरल का मतलब ये नहीं होता कि आप बेवकूफ किसी को गाली देना। लिबरल का मतलब होता है सही को सही बोलना। हिंदुइज्म इस दुनिया का सबसे लिबरल रिलीजन है, क्या आपको पता है? ठीक है ना। बाकी सब तो कट्टरता है, वो जो कि कर दो वो खत्म कर दो, वो नहीं। लिबरल का मतलब ये होता है कि जो अगर आप सही कर रहे हो तो सही कहने की हिम्मत, ठीक है। अभी जैसे क्योंकि देखिए केसेस की यहां पे बात की गई है, जैसे अब केसेस है यहां पे कि एक लड़का 12 साल का था, वो पड़ोसी से एक लड़की से बात करने लगा, 11 साल की थी। इंदौर का केस है, इंदौर का केस है कि पता नहीं कहां का केस था। तो क्या हुआ, दोनों बात करने लगी, माँ बाप को पसंद नहीं आया, बहुत मारा दोनों को, बहुत मारा, इतना मारा कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। एक और ऐसे 1 साइडेड लव का केस था भाई। इसमें आपको बता दूं कि जो 2500 मौतें हुई है ना, एक तो 1 साइडेड लव कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमने ठुकरा कैसे दिया। एक ऐसे ही एक इंदौर का, ये तो इंदौर का केस था कि एक आदमी औरत से प्यार करता था, औरत ने ठुकरा दिया, आदमी ने पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी कि ठुकरा कैसे दिया। तो इस तरीके के केसेस जो है हमको देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली यहां पे हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है, हमको सोचने की जरूरत है कि हम लैग कहां कर रहे हैं। भाई बच्चों को शुरुआत से ही हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये चैप्टर्स बकायदा लाने पड़ेंगे। मॉरल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, और समाज को भी ये बताना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत बड़ी गलतियां कर देती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये एसिड अटैक्स की बात करें। अब देखिए एसिड अटैक्स, वही मैंने आपको बताया कि एसिड अटैक्स तो वही है कि एसिड अटैक्स मारने के लिए नहीं होता है। जैसे ये तो मर्डर्स हैं, ये मारने के लिए नहीं होता है, डिसफिगर करने के लिए होता है कि तुम मेरी नहीं हुई तो तुम दुनिया में किसी के नहीं हो सकती। और जैसा कि मैंने बताया, ये एसिड जो है वो लक्ष्मी मूवी आई थी, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग है कि कितना अच्छा होता अगर एसिड बिकता ही नहीं। तो ये जो एसिड है ये 20 रुपए में आज जाके आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, 20-25 रुपए में खरीद लेंगे, समझ रहे हो, ये इतना सस्ता है। सरकार को क्या देखना नहीं चाहिए? डेफिनेटली यहां पे बहुत बड़ा फ्लॉ है गवर्नेंस में कि एक एसिड लिया और किसी को भी आप खत्म कर सकते हो, ये कितना डेंजरस है ना। बात तो रेपरकशंस होते हैं, आपने काम कर दिया, उसके बाद तो चलिए जो हुआ सो हुआ,
उसके बाद फिर आप मुकदमा, लेकिन उस लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये जेंडर बायस्ड नहीं है, ये खाली औरतों पे ही होता है, औरतों पे एसिड अटैक यहां पे किया जाता है कि तुमने हमारे प्यार को कैसे ठुकरा दिया, तुमने दूसरे से कैसे शादी कर ली, इस तरीके से। तो आप एसिड अटैक्स देख सकते हैं कि इसमें 2017 में 148 थे, डेफिनेटली कम हुए 2021 में 102। ठीक है, अब अटेम्प्ट देखिए, अटेम्प्ट भी यहां पे 35 से 48 हुए हैं। आप बोलेंगे सर इतने कम, फिर वही मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि केसेस रिपोर्ट करने का मतलब है कि आप पब्लिक डोमेन में आ गए, और उसका मतलब है बेइज्जती। हालांकि ये सही नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है कि अरे कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट टू रेप या इस तरीके के केसेस होते हैं, तो बहुत वो आसानी से निकल जाता है। पुलिस कई बार ऐसा होता है, मेली भगत देखने को मिलती है ना, तो जो विक्टिम होता है उसको बरगला ले जाता है कि अरे नहीं तुम अभी केस करोगे प्रॉब्लम होगी। भाई देखो, कोई भी अपनी रिकॉर्ड बुक्स जो है वो खराब नहीं करना चाहता। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट में हमने देखा कि भाई केरल में इतनी एफआईआर होती है। एफआईआर ऊपर जाने का मतलब एक अच्छा साइन ये भी है कि पुलिस, जनता जो है पुलिस के ऊपर भरोसा कर रही है, और पुलिस भी जनता को ये भरोसा दिला रही कि चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर एफआईआर ही नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। समझ रहे हो? कब की रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, उसमें तो ये वो यूपी में 0 क्राइम दिखाया था एक टाइम पे कि क्राइम ही नहीं हो रहा है। तो ये समझिए कि थोड़ा सा डेंजरस है, और यहां पे रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर इनकी जो वो है हिम्मत है वो बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें 28,000 के करीब औरतों को किडनैप किया गया, आपको पता है, फोर्स्ड मैरिज। और इसमें जो छोटी और लड़कियां, औरतें हैं, गांव में ऐसे इंसिडेंट हमको देखने को मिले हैं। 28,000 के करीब यहां पे समझिए कि ये आंकड़ा है। 40% से ज्यादा वुमेन किडनैप, फोर्स इनटू मैरिज एवरी ईयर, जो कि 18 साल या उससे कम होती है। अब देखिए, पढ़ाई का इससे भी बहुत ज्यादा लेना देना है। मैंने एक लेक्चर लिया था कि पढ़ाई का मैरिज से बहुत ज्यादा लेना देना है। जितनी ज्यादा औरत पढ़ जाती है उतना ही वो मैरिज रेट करती है। कुछ में तो ऐसा है कि वो मैरिज करती नहीं, हालांकि आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। फिर उसके बाद कॉन्विक्शन आप देखिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। रिपोर्ट हुआ, केस चलता है, लेकिन कॉन्विक्ट, सजा कितनों को हो रही है, सबूतों के अभाव में छोड़ जाते हैं। कई बार भाई कुछ हाई प्रोफाइल केसेस होता है, कई ऐसे केसेस देखे जिसमें पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया जाता है। था ना, एक पूरी फैमिली को ही उड़ा दिया गया, और उसके बाद, नाम नहीं लूंगा, उसके बाद क्या हुआ कि जब पूरी फैमिली को उड़ा दिया गया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली इतना डर जाता है कि नहीं भैया हमको केस वापस करना है, तो कॉन्विक्शन ही नहीं होता। कई बार एफआईआर नहीं लिखी जाती है, और कई बार सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, जो कॉन्विक्शन 5% केसेस में होता है, सिर्फ 5% ट्रायल में जाते हैं, सिर्फ 5%। सोचे 95% का क्या। और ये कई रिपोर्ट में आया है कि 99% जो औरतें हैं, मतलब 90% के करीब, वो किसी ना किसी पॉइंट पे डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है। आदमियों की भी हालत बहुत बुरी है, ऐसा नहीं खाली औरतों की। आप 498A उठा के देखिए, आप कितने झूठे मुकदमे हैं जो आदमियों पे लगाए गए हैं, बहुत सारे। कई बार आदमी भी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है। यह भी बात सही है कि सारे लॉ जो हैं वो औरतों के लिए हैं, तो यह भी एक दिक्कत है। हम अपना भाई, ये भी एक रिपोर्ट में आया था कि हर चौथा पांचवा आदमी जो है, नहीं हर तीसरा कि चौथा था कि वो डिप्रेस्ड है। तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो मर्डर है, मर्डर विथ रेप गैंग, अब देखिए पुलिस के पास आया, पुलिस की डिस्पोजल 45%, एसिड 32%, देन किडनैपिंग टू कंपेल मैरिज 40%, किडनैपिंग टू कंट्रोल में कंपेल मैरिज, इस तरीके से हालत। तो कन्विक्शन रेट एक तो बहुत ज्यादा कम है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है भैया, प्यार जो है ना वो बहुत ज्यादा जान ले रहा है आजकल। प्यार जो है, मतलब समझ लीजिए कि जान चली जा रही है प्यार के चक्कर में। तो ऐसा मत करो, फोकस करो, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनो, और बेस्ट यही है कि जितना हो सके अपने एम पे फोकस करोगे, बाकी तो बाय प्रोडक्ट है, आता रहेगा। देखिए हम प्यार तो करेंगे क्योंकि भाई वो नेचुरल है, नेचर ने ही हमको ये दिया है, समझ लो। नेचर ने सबको मेटिंग के लिए बनाया है, यस, नेचर वो है, नेचुरल है, वो इंस्टिंक्ट है हमारा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, और अभी ये बहुत जरूरी है कि एक तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया जाए, समाज में बदलाव किया जाए, और सरकार भी अपनी तरफ से कैंपेन चलाए। पुलिस बहुत चौकन्नी रहे कि अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो हम तुरंत धरपकड़ करेंगे, पुलिस स्ट्रिक्ट रहे। हेल्पलाइन नंबर्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो उसको भी हमको देखना चाहिए। वो भी पुलिस जो है, अगर ऐसा कोई कंप्लेन आ रही है, कोई बड़ा केस ना हो जाए, जैसे अंकिता सिंह के साथ हमने देखा, तो बड़ा केस ना हो जाए, उसको भी वो तुरंत उस पर एक्शन ले। पुलिस का यहां पे सबसे बड़ा काम आता है, क्योंकि हमको सेफ फील कराना है सबको। ऐसा ना हो कि कल को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। बाकी ये 2 शानदार ऑडियो बुक्स, मर्डर
मर्डर्ड ब्राइड जस्टिस सिद्धू एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सीरियल किलर, ये दोनों ऑडियो बुक आप कुको एफएम पे सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कुको एफएम भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। SGS कूपन कोड यूज करिए, शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ऑफर है। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, प्ले स्टोर पे जाइए, कूपन कोड यूज करिए, 50% आपको ऑफ मिलेगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।